हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित धार नीट पॉइंट कवर्धा से। तो आज मैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो एल्डोल कंडेंसेशन, सर पहले बात है कि एल्डोल किसको कहते हैं। तो एल्डोल कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। तो सर ये दिखता कैसा है, चलो देख लेते हैं। CH2 C डबल बॉन्डेड O, इसको कहते हैं एल्डोल। ये है एल्डोल। सर कैसे एल्डोल? तो देखो, एल्डोल किसे कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डोल कहते हैं। तो देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। हम सबको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड को कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। और बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इसीलिए इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा में क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये एल्डोल है। सर तो कंडेंसेशन क्या है? तो एल्डोल कंडेंसेशन अलग चीज है, एल्डोल अलग है और एल्डोल कंडेंसेशन अलग है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यहीं तक बना के छोड़ देते हो तो उसको कहते हैं एल्डोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन से हम समझ सकते हैं कि कंडेंसेशन में कुछ चीज रिमूव हो जाता है। जैसे संघनन हिंदी में बोलते हैं, संघनन में क्या होता है? पानी रिमूव हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर भी पानी रिमूव होता है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है? कि जब इस एल्डोल को आप हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? हीट। तो हीट करते तो सबसे पहले क्या निकलता है? उसमें से पानी होगा। तो पानी हमारा क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है। तो क्या करना रहता है कि अल्फा से H निकालना होता है और बीटा से OH निकालना होता है। H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, मतलब टोटल मिला के क्या निकल गया? H2O निकल गया। और H निकला, OH निकला, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्बोनिल के हिसाब से ये अल्फा, ये बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। हिंदी में कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल। तो अभी तक क्या समझ में आया? सर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल किसे कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्डोल बोलते हैं। कार्बोनिल के हिसाब से अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? कि अगर आप इस एल्डोल को हीट कर दोगे तो अल्फा से H हटाएंगे, बीटा से क्या हटाएंगे? OH हटाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, तो सर ये एल्डोल बनता कैसे है? ठीक है सर, ये एल्डोल है, लेकिन एल्डोल कैसे बनता है? ये तो एक प्रोडक्ट है बेटा। ये क्या है मेरा? ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट किससे बनता है? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रोडक्ट कैसे बनता है पूरा मैकेनिज्म के साथ। तो देखिए, एल्डोल बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है सबसे पहले एक एल्डिहाइड या कीटोन को। एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो। मान के चलते मैंने पहले ले लिया एल्डिहाइड, C डबल बॉन्डेड OH। ये मेरा क्या है? एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन एक कीटोन पे भी होता है। तो मैं पहले एल्डिहाइड का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एल्डिहाइड का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट मतलब तनु, OH माइनस तो सब जानते हो OH माइनस होता है। तो तनु OH माइनस, डाइल्यूट OH माइनस, ये OH माइनस सबसे पहले क्या करता है? कार्बोनिल के हिसाब से ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अच्छा एक बात और, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन के पास, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन के पास हो, उसके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा रिएक्शन। मिनिमम एक हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे होना चाहिए। एक हाइड्रोजन अगर हो गया तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। हमें तो एक हाइड्रोजन से जरूरत, एक हाइड्रोजन से मतलब है। तो ये OH माइनस क्या करता है? इस अल्फा कार्बन से H प्लस हटाता है। क्या हटाता है बेटा? H प्लस। ये OH माइनस अल्फा कार्बन से क्या हटाएगा? H प्लस। जैसे ही H प्लस हटाएगा तो CH2 हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल हो जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस निकला।
तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा C, ये डबल बॉन्डेड O और ये H। अब समझो यहाँ पे OH माइनस जो होता है ये बहुत वीक बेस होता है। क्या होता है ये? वीक बेस। वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार, ये एक वीक बेस है क्योंकि डाइल्यूट है, तो OH माइनस यहाँ पे वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो ये सभी का H प्लस नहीं निकाल सकता। बेस क्या होता है? H प्लस गेन करना, तो ये सभी का H प्लस नहीं निकाल सकता। मतलब क्या है कि अगर यहाँ 100 मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, तो एक आधे मॉलिक्यूल का वो H हटा के ये बनाया होगा, एक आधे ही मॉलिक्यूल का H हटा के ये बनाया होगा, बाकी 99 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में बच जाते हैं, इस फॉर्म में बच जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये बनाया, बनाने के बाद मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि 100 में से केवल एक को ही ये ऐसा बदल पाता है, 99 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रह जाते हैं। तो ये क्या करता है? अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मारता है, अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मारता है। तो देखो कैसे मारेगा, CH3 C डबल बॉन्डेड OH, फिर से इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देता है इस कार्बन पे, अटैक कर देता है इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है इस तरह से। ये अटैक मारा, सर इस कार्बन पे क्यों अटैक मारा, इस कार्बन पे क्यों अटैक नहीं मारा? इस कार्बन पे इसलिए अटैक मारा क्योंकि इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन खींच रहा होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा? डेल्टा पॉजिटिव, एक धनात्मक आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा होगा, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज का अटैक का चांस कहाँ बढ़ जाता है? इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे अटैक मारा तो कार्बन 5 बॉन्ड से 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब ध्यान दो, इसको लिखने का एक तरीका बता दो। जब ये इस पे अटैक मारा तो जिस पे अटैक हुआ उसको पहले लिख लो, जिस पे अटैक हुआ उसको पहले लिख लो। तो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहीं पे लगा हुआ है क्या? H। तो पहले मैंने इसको लिख दिया। अब इस पे अटैक किसने मारा? इसने। ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है? इस कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ। ये कार्बन जुड़ेगा इस पे, CH2 C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने क्या लिया है? डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट मतलब बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर, तो ये माइनस चार्ज क्या करता है? H2O में से निकाल लेता है H प्लस, H2 में से क्या निकाल लेगा? H प्लस, और बन जाएगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्डेड OH। तो आप देखो यह है कार्बोनिल, कार्बोनिल के हिसाब से ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन गया ये? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, एल्डोल। यह है मेरा एल्डोल बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल बोलते हैं। एल्डिहाइड से समझ में आता है, एल्डोल से समझ में आता है कि एल्डिहाइड का L और OL का, एल्डिहाइड का ALD और OH ग्रुप लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। तो एल्डोल एल्डिहाइड से बना, एल्डिहाइड से बना है, तो इसलिए बोलते हैं इसको एल्डोल। अच्छा, अब ध्यान दो, जब कभी भी रिएक्शन में 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना बेटा, तो यहीं पे रोक देना रिएक्शन को, इसके आगे मत बढ़ाना, बिल्कुल नहीं बढ़ाना। 5 डिग्री सेल्सियस मतलब यहीं पे रोक देंगे। मान लो यहाँ पे हीट दे देता तो इसके आगे ये बढ़ जाता अभिक्रिया, ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, और रिएक्शन में आगे बढ़ेगा तो ये देखो कार्बोनिल के सबसे अल्फा बीटा, तो बीटा में से OH निकाल देना और यहाँ से क्या निकाल देना? H निकाल देना। ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड OH। क्लियर है? अब देखो बहुत लोगों को लगता है सर OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, सर H यहाँ से क्यों नहीं निकला? OH यहाँ से निकलता है, H यहाँ से निकलता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। बेटा डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पाई सिग्मा पाई का रिजोनेंस है, जिसको अनुनाद बोलते हैं। पाई सिग्मा पाई का रिजोनेंस है। अगर यहाँ से हटाता बेटा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनता, तो यहाँ पे हमको कोई अनुनाद या कोई रिजोनेंस नहीं मिलता, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल स्थायी कंपाउंड है, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बोलेंगे। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे जो मुझे एल्डोल मिलता है वो मिलता है मुझे 55% इल्ड वाला। 55% इल्ड मतलब कि आपने जो अभी रिएक्शन करवाया तो आपको जो इसका जो प्रोडक्टिविटी मिला वो कितना मिला? 55%। ये मुझे 55% प्रोडक्टिविटी मिला, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप 1 लीटर दूध लाते हो तो जो खीर बनाओगे तो क्या उसमें 1 लीटर का ही दूध रहेगा?
खीर बनाने के बाद भी नहीं रहेगा ना, 1 लीटर रहेगा तो जो खीर में दूध रहेगा हो सकता है कि वो कितना हो, आधा लीटर हो, बाकी आधा लीटर उड़ गया हो क्योंकि पकाते पकाते। तो वैसे ही है कि अगर आपने ये लिया है तो यहाँ पे जो आपको एल्डोल मिलेगा वो 55% मिलेगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ तो अभी समझते हैं, ठीक है। एक बार और कोशिश करते हैं इसको बनाने का जिससे आपको और समझ में आए। इस बार हम लोग एल्डिहाइड लिए थे, अब हम लोग लेते हैं कीटोन को। अब हम लोग लेते हैं कीटोन को। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। अगर मैं अब इसका रिएक्शन करवा देता हूं OH माइनस से, तो कार्बोनिल के हिसाब से बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है। तो किसी एक कार्बन से हम लोग क्या हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे। तो बिल्कुल OH माइनस यहाँ से H निकालेगा, बन जाएगा आपका क्या, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O CH3। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 100 मॉलिक्यूल है तो किसी एक मॉलिक्यूल का ही वो H हटा सकता है, बाकी 99 मॉलिक्यूल वो इस फॉर्म में बच जाते हैं। ये क्या करता है, अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मारेगा। तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस कार्बन पे, पाई वन को कर देता है यहाँ पे शिफ्ट। और मैंने अभी भी बताया कि जिस पे अटैक हुआ है उसको पहले लिखा करो, तो लिख देते हैं CH3 C पे क्या बन रहा है O माइनस, इसी पे लगा हुआ है क्या, ये वाला CH3, और अभी अभी एक कौन जुड़ा है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O, ये हो जाएगा CH3। अब क्या होता है बेटा, तो ये जो है निगेटिव चार्ज पानी में से क्या निकाल लेता है, H प्लस, और जैसे पानी में से H प्लस निकाल लेगा बन जाएगा CH3 C OH CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3। फिर से देखो मिल गया हमको कार्बोनिल के हिसाब से, ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हीट कराएंगे, तो आप कर सकते हो, यहाँ से OH हटाना, यहाँ से H हटाना, और बीच में क्या बना देना, डबल बॉन्ड, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो मुझे एल्डोल का इल्ड देता है तो 2% का इल्ड देता है। कितना परसेंट, 2%, सिर्फ 2% मिलता है हमको ये एल्डोल। तो सर ऐसा क्या खास बात हो गया, एल्डिहाइड जब लिए थे तो 55% दिया था, और आप अगर अब इस बार कीटोन ले रहे हो तो कितना दे रहा है सर, 2%। ऐसा क्या इसने पाप कर दिया सर कि इसने 2% दिया। तो देखो बेटा अभी आपको समझाता हूं, CH3 C डबल बॉन्डेड O, ये H एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये कीटोन, ठीक है। ये ऑक्सीजन खींच रहा है तो इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को खींच रहा है तो इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है। अब मान लो कोई निगेटिव चार्ज वाला अटैक मारा, मान लो ये कोई निगेटिव चार्ज वाला है कि अटैक मारना चाहता है, तो इस कार्बन पे मारेगा पहले कि इस कार्बन पे मारेगा। मान लो इन दोनों, इसके पास 2 ऑप्शन है कि इस पे भी जा सकता है, वो इस पे भी जा सकता है। जाने के चांसेस किस पे ज़्यादा है, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे, तो बेटा एल्डिहाइड पे है। रीजन, एल्डिहाइड के इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज बनता है और इसमें छोटा पॉजिटिव चार्ज बनता है। सर ऐसा क्यों, तो देखो हम सबने पढ़ा होगा जीओसी में, जिसको बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई माइनस आई। प्लस आई मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का ढकेलना, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनस आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खींचना, मतलब पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो देखो हम सबको पता है कि एल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा, प्लस आई कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा, प्लस आई कर रहा है। लेकिन यहाँ 2 जगह से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पे 1 जगह से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ 2 जगह से प्लस आई। तो ये प्लस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को खा जाएगा, यहाँ पर भी भेज रहा है, ये भी पॉजिटिव को खा जाएगा। कहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को खा जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ 2 जगह से प्लस आई हो रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा हो जाएगा। उसकी अपेक्षा या उसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहता है, एल्डिहाइड में। मतलब एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्शन शो कर जाता है, इसलिए एल्डिहाइड वाला 55% देता है और कीटोन वाला 2% देता है, ठीक है। चलो एक छोटा सा और चीज़ आपको बता दें, तो वैसे एल्डोल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे तो इस टॉपिक को जल्द ख़त्म करना है, 10-10 मिनट का ही मुझे करने का है, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा और चीज़ बता देता हूं जो कि आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। अब देखो अभी जो एल्डोल ले रहे थे वो एक ही एल्डिहाइड ले रहे थे, या तो एक ही हम लोग क्या ले रहे थे, कीटोन ले रहे थे, उसी में अटैक कर रहा था।
अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दो अलग अलग चीज लिया जाता है, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3 और प्लस मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्डेड OH। अब मैंने कीटोन ले लिया और मैंने एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि करना क्या है आपको, कि OH माइनस है ये, ठीक है, क्या है OH माइनस। अब हम सबको पता है कि OH माइनस जो है वो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएगा, तो सर एल्डिहाइड के हिसाब से ये भी अल्फा कार्बन है और कीटोन के हिसाब से ये भी अल्फा कार्बन है, तो सर OH माइनस यहाँ का H हटाएगा कि यहाँ का H हटाएगा, कहाँ का H हटाएगा। तो देखो हम सबको पता है कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि हमेशा अटैक किस पे होता है, कोई भी अगर मान लो निगेटिव चार्ज वाला, जिसको न्यूक्लियोफाइल नाभिक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ अटैक मारना चाहता है, अटैक मारना चाहता है एल्डिहाइड के कीटोन पे, वो मारना चाहता है किस पे, एल्डिहाइड पे मारना चाहता है, कीटोन पे नहीं मारना चाहता। अटैक अगर एल्डिहाइड पे होगा तो H हमेशा हटेगा कीटोन से। अटैक अब खुद समझो, खुद ही आप बता सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन में कहाँ अटैक मारेगा, एल्डिहाइड में। अगर एल्डिहाइड पे अटैक मारेगा तो H हटाना आप कीटोन से, तो OH माइनस हटाएगा कीटोन से H। वैसे यहाँ से भी हटाता है पर उतना डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो OH माइनस क्या हटाना, यहाँ से हटाना, यहाँ निगेटिव बनाना, H हटा के यहाँ निगेटिव बनाए। ठीक है सर, यहाँ से क्यों नहीं हटाए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अटैक इस पे होगा, तो अगर अटैक इस पे होगा तो हटाना यहाँ से, तो H हटाए, तो H हटाने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O CH3। अब ये अटैक कहाँ पे करा देना, एल्डिहाइड पे, क्योंकि हमको पता है कि एल्डिहाइड पे बहुत अच्छा अटैक होता है, इसलिए हमने H यहाँ से निकाला। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा। अब मैंने अभी अभी आपको बताया क्या कि जिस पे अटैक हुआ उसको पहले लिख दो, तो लिख देते भैया CH3CO माइनस H, CH3CO माइनस H, और अभी अभी ये पूरा मॉलिक्यूल जाके उस पर जुड़ा होगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3। और हम सबको पता है इसके बाद क्या होता है कि भैया यहाँ से नेगेटिव चार्ज पानी में से क्या निकाल लेता है, H प्लस, और H प्लस निकाल लेगा तो बन जाएगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3, और कार्बोनिल के हिसाब से अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही क्या होता है, एल्डोल होता है। और अगर आपको यहाँ पे शुरुआत में हीट दे दिया तो इसको और आगे बढ़ाओगे, यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से OH निकालोगे, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्डेड O CH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस एल्डोल। वैसे बहुत टाइप के एल्डोल होते हैं, रेट्रो एल्डोल होते हैं, साइनो एल्डोल होते हैं, नाइट्रो एल्डोल होते हैं, एसिडिक एल्डोल होते हैं, तो बहुत सारे एल्डोल होते हैं बेटा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एक एल्डोल है और एक क्रॉस एल्डोल है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।